Hello friends, today we are going to talk about coordination compound. The total weightage in HSC examination is 3 mark, that is compulsory, and 4 mark with an option. Now see, before understanding this coordination compound, I will give the two example, that is Wilkinson catalyst. Wilkinson's catalyst, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्किन में पढ़ा है. सो व्हेन यू डू द हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन, तब आपने इसका यूज़ किया है वहाँ पे, दैट इज़ यूज़ फॉर रिडक्शन, विल्किंसन कैटलिस्ट. इसके साथ में एक और है सिसप्लैटिन. अगर मैं बोलूँ ये दोनों कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं तो मैं सही हूँ. सो व्हाट इज़ अ विल्किंसन कैटलिस्ट? इफ़ यू राइट डाउन इट्स फार्मूला, इट इज़ रोडियम का कॉम्प्लेक्स PPH3 थ्राइस एंड Cl. ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है ये आपका PPH3, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये आपका नेगेटिव है. सिसप्लैटिन में आपको प्लैटिनम एज अ सेंट्रल मेटल होगा और 2 क्लोराइड लिगेंड हो गया एंड देन 2 अमोनिया होगा. ठीक है, ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो विल्किंसन कैटलिस्ट एंड द सिसप्लैटिन, ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, ये अभी आप देखेंगे. फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन कंसीडर सिसप्लैटिन इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग. क्या है ये? एंटी कैंसर ड्रग. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो सिंपल सी बात है, जब आपने व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज गेटिंग डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम ने डोनेट किया है, सो सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेटिव बॉन्ड. इसको आप डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. अगर आपने रिएक्शन करवाया है अमोनिया का, दैट इज़ NH3 एंड अमोनिया हैव वन लोन पेयर प्लस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो शिफ्ट हो रहा है बोरॉन के पास. बोरॉन है वो वीकेंड ऑर्बिटल, तो वो इसको एकोमोडेट कर सकता है. तो नाइट्रोजन और आपके बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और वो बॉन्ड को हम लोगों ने एरो से दिखाया है. तो ये एरो का इंडिकेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से आ रहा है और बोरॉन के पास जा रहा है. सो वेन एवर यू गेट एन एरो, दिस इज़ द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, और कोऑर्डिनेट योर डेटिव बॉन्ड. तो ये जो है अमोनियम, आपका अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बन चुका है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमको सीखने को मिलेगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द लुईस एसिड एंड द लुईस बेस. ये आपका लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, दैट इज़ Lewis acid. That is Lewis acid. Are you getting? And all Lewis acids are nothing but they are electrophile. And this fellow is donating the electron. तो ये आपका क्या हो गया? Lewis base. So Lewis acid और Lewis base के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. यहाँ तक क्लियर है? Now we'll go ahead with understanding of characteristics of कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं. नाउ सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ सी, द फर्स्ट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज़ डायरेक्शनल इन द नेचर. इट इज़
डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होता है, इट इज़ वेरी स्लो, ठीक है, मतलब इसका जो बॉन्ड बनने का जो रेट है वो बहुत ही स्लो होता है। इट इज़ स्लो इन बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, बॉन्ड बनाने में ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। थर्ड जो है, इट इज़ वीकर दैन योर आयोनिक बॉन्ड, इट इज़ वीकर दैन ionic bond. So these are the few characteristics of the coordinate bond. Now moving ahead, अब हम बात करेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि आपने दो सॉल्ट को मिक्स कर दिया है। इफ़ आई टेक द अमोनियम सल्फेट एंड द फेरिक सल्फेट, तो दोनों को मिला दूंगा तो मेरे को फेरिक एलम मिल जाएगा। सो सी, इफ़ आई टेक अ फेरिक एलम, सो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ NH4 twice SO4 dot Fe2 SO4 thrice, that is ferric sulfate है, dot 24H2O, ठीक है। NH4 twice SO4 that is ammonium sulfate and we have added ferric sulfate, तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमको मिलेगा, this is called as double salt, this is called as double salt. Now see, what is the basic difference between the double salt and the complex compound? तो अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सो इट इज़ Fe पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अच्छा, अब क्या मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ, क्यों? सी, जब मैं इसको वाटर में ऐड कर रहा हूँ, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ और इसका भी मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ मान लीजिए, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से आपको ये देगा 4K+, आर यू गेटिंग? और इसके साथ साथ में ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो आइसोलेट हो जाएगा, FeCN6, ये स्क्वायर ब्रैकेट को चार्ज हो जाएगा 4- बिकॉज दिस 4- एंड दिस 4+, तो ये ऐड होकर न्यूट्रल हो जाएगा जो कि यहाँ पे था। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो आपको मिलेगा NH4+, you will get a SO4-2, you will get a ferric also, that is Fe+3। तो दोनों में बेसिक से क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? सी, व्हेन यू आर एडिंग डबल सॉल्ट इनटू अ वाटर, द डबल सॉल्ट इज़ लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, वो अब डबल सॉल्ट रहेगा ही नहीं, और उसके अंदर जो भी आयन्स हैं सबका वो टेस्ट आपको पॉजिटिव दिखाएगा। जब आप बात करते हैं डबल इसकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है उसी का आपको टेस्टिंग मिलने वाला है। सो राइट नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पोटेशियम है, तो आपको पोटेशियम का ही टेस्ट मिलने वाला है। यू विल बी नॉट गेटिंग द टेस्ट फॉर योर Fe एज वेल एज साइनाइड, तो ये दोनों का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सो बोलने का मतलब कि दिस फेलो इज़ नॉट गिविंग यू द टेस्ट फॉर ऑल द आयन प्रेजेंट इन टू द सिस्टम, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल सॉल्ट। इन अदर वे आई कैन से द डबल सॉल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी व्हेन यू आर पुटिंग इनटू द वाटर, वेयर एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। यहाँ तक क्लियर है? सो डू यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो इसको भी कैसे बनाते हैं उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सी, व्हेन यू टेक जब आप यहाँ पे एक्सेस ऑफ आपने FeSO4 लिया है और आपने इसमें ऐड कर दिया पोटेशियम साइनाइड, वो भी एक्सेस में, ठीक है, तो ये जो है आपस में रिएक्ट करेगा और आपको फॉर्म करके देगा मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ FeCN6, और इसको मैं ओवरऑल चार्ज लगा रहा हूँ 4-, यहाँ पे 4K रहेगा।
तो बोलने का मतलब व्हेन द मेटल और metal atom or metal ion, when metal atom or ion gets surrounded by atoms or molecule, gets surrounded by atoms or molecules, so that kind of system या that kind of जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो एक प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? सो व्हेन अ मेटल एटम और मेटल आयन इज गेटिंग सराउंडेड बाय द एटम और द मॉलिक्यूल विच एक्चुअली एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो हाउ वी आर एबल टू गेट अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद हमको जिसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिगैंड एंड द टाइप ऑफ लिगैंड। ठीक है, सी so what is ligand and types of ligand? टाइप्स ऑफ लिगैंड, तो सिंपल सी बात है, लिगैंड जो होता है इट इज़ एन आयन और मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर और विच इज़ द कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी बोल सकते हैं। इट इज़ आयन और मॉलिक्यूल which is no, it is an ion or molecule capable of electron donating। ठीक है, जो भी आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, अब टाइप ऑफ लिगेंड जो है हमारे पास मेनली जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिडेंटेड, इसको आप यूनिडेंटेड भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ में हमको मिलेगा पॉलीडेंटेड, एंड देन वी गॉट अ एम्बीडेंटेड। ठीक है, ये आपको तीनों टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आई एम राइटिंग 2 मोर विच इज़ नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो देर इज़ अ ब्रिजिंग योर ligand, bridging ligand and a flexidented ligand। ठीक है, तो मैंने कुछ 5 लिगेंड के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आपको ये दोनों तो सिलेबस में फ़िलहाल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। सो वी हैव अ मोनोडेंटेड लिगेंड, वी हैव अ पॉलीडेंटेड लिगेंड एंड वी हैव अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो पहली बात तो व्हाट इज़ अ लिगेंड, वी अंडरस्टूड दैट लिगेंड इज़ एन योर आयन और द मॉलिक्यूल विच इज़ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन to the central metal atom or ion। So now what is a unidented your ligand? So the ligand which have one atom at a time as a donor atom। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे Cl माइनस है, इसमें एक ही एटम है और यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Br माइनस, I माइनस, वी कैन हैव अ साइनाइड, वी कैन हैव अ OH माइनस, सो दे आर कॉल्ड एज अ monodented ligand, or I can say the unidented ligand। Now moving ahead towards the polydented ligand, the one which have more than 2 donating side। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम है किसी भी योर
लिगेंड के अंदर, तो दैट काइंड ऑफ लिगेंड विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो इसको हम लोग बाइडेंटेड कर देता हूँ मैं। तो बाइडेंटेड की कैटेगरी में आपके पास आता है इथिलीन डायमाइन। क्या आता है? इथिलीन डायमाइन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ईन। इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन। सो इट इज़ इथिलीन डायमाइन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर अगर आपने इसको बनाने का कोशिश किया तो ये CH2 NH2 NH2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ऑक्जेलेट आयन, दैट इज़ C। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। सो ऑक्जेलेट आयन। देन सिमिलरली वी गॉट अ कार्बोनेट O, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो ये यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से, ये भी यहाँ से कर सकता है। तो ये आपका है इथिलीन डायमाइन, ये आपका ऑक्जेलेटो है, ये आपका कार्बोनेटो है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। सो आई जस्ट टोल्ड यू द बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड के बाद मैं इसी में बात कर लेता हूँ हेक्साडेंटेड की भी, जिसमें आपके पास 6 डोनेटिंग साइड होगा। तो वो मैं यहाँ पे रफ करके लिख रहा हूँ C। नो, दिस इज़ योर EDTA। इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। Now this fellow comes under the category of polydentate, and this have a 6 atom for donation of an electron। तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार है और वो भी सिमेट्रिकल है। सो ethylene, then we have a CH2 C double bond O negative, CH2 C double bond O negative। ठीक है, CH2 C double bond O negative, CH2 C double bond O negative। तो यहाँ से एक साइट है, 2 3 4, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 5 और 6। सो EDTA एक्ट एज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड। आर यू गेटिंग? सो आई हैव मोनोडेंटेड, दैट इज़ अ यूनिडेंटेड, एंड द पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड के अंदर मैंने आपको 2 बताया, दैट इज़ योर इथिलीन डायमाइन, that is a bidentate, and the hexadentate, that is a EDTA। now moving ahead, that is a ambidentate। तो ambidentate का कंसेप्ट क्या है कि एक ही लिगेंड के अंदर 2 एटम रहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बट वो लोग 2 डिफरेंट टाइम पे डोनेट करेंगे। एट द सेम टाइम दे कैन नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। सो ambidentate अभी जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है आपका, इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ ये बनती है, लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, the ligand which have a 2 donor atom in system, but anyone will donate at a time। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक ही एटम आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को बात करनी है, यहाँ पे आपका मेटल है, सो द मेटल इज़ कनेक्टेड टू, दिस इज़ NO2। तो यहाँ पे अभी किसने डोनेट किया? नाइट्रोजन ने डोनेट किया। नाउ द सेम मेटल कैन बी कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू बी O एंड डबल बॉन्ड O। तो बोलने का मतलब जो है आपका NO2 के अंदर 2 डोनेटिंग साइट है एट अ टाइम। तो दोनों नहीं डोनेट करेगा, बट एक बार नाइट्रोजन ने डोनेट किया और एक बार ऑक्सीजन ने डोनेट किया। सो आई कैन से NO2 इज़ अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। आर यू गेटिंग? इसी प्रकार से हमारे पास थायोसाइनाइड भी है और साइनाइड भी है। सो व्हेन द मेटल इज गेटिंग कनेक्टेड टू HCN, this is a one complex making process। in another we can have a metal is getting connected to nitrogen। ठीक है, then we can have a metal connected to cyanide and metal connected to your nitrogen। so these are the example of ambidented ligand।
सो आई हैड अ डिस्कशन ऑफ यूनिडेंटेड, दैट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड एंड द पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसके अंदर भी मैंने दो पढ़ाया, दैट इज़ बाइडेंटेड, आपका EDTA आपका इथिलीन डायमाइन था, ऑक्सिलेटिव था और कार्बोनेटो था। एंड आफ्टर दैट आई हैड योर EDTA। आफ्टर EDTA मैंने बात करनी है ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, और आपका फ्लेक्सी डेंटेड, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये तीनों ही आपको सिलेबस में है। सो ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब ये हो गया कि एक लिगेंड जो है वो दो मेटल के बीच में है। बात समझ में आ रही है? सो व्हेन द वन लिगेंड इज कनेक्टेड और इट इज़ फाउंड बिटवीन द टू, सी ब्रिजिंग लिगेंड, this is an extra, this is not in the textbook. So the ligand which binds simultaneously with two metal, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे लिया है पैलेडियम है, और यहाँ पे आपने देखा कि क्लोरीन देन वी हैव अगेन पैलेडियम, सो दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। बात समझ में आ रही है? नाउ मूविंग अहेड, देयर इज द लास्ट वन, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। तो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड को समझने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। सी, सो पॉलीडेंटेड लिगेंड के पास, जैसे कि मैंने बता दिया, आपके पास अगर EDTA है तो EDTA के पास ऑन एंड नेचुरली वो कितना साइट है उसके पास डोनेशन के लिए? 6 है। तो वो 6 से डोनेशन नहीं करेगा, कभी 4 से, कभी 5 से, समटाइम इट विल बी टेट्रा एंड समटाइम इट विल बी द पेंटाडेंटेड। आर यू गेटिंग? सो इट गॉट एन ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, कितना उसको डोनेट करना है। तो उस प्रकार के लिगेंड को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड, फ्लेक्सी डेंटेड ligand. So what is a flexi-dentate ligand? First of all, it is a polydentate ligand. It is polydentate ligand which can bind two metal with different number of bonds. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि जो EDTA है कैन मेक 5 और 4 बॉन्ड while it is hexadentate, ठीक है। वो हेक्साडेंटेड होने के बावजूद भी वो टेट्रा बन रहा है या फिर पेंटाडेंटेड बन रहा है। सो दिस काइंड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाउ वी यूज टू फाइंड इट, वो ज़रा देखते हैं। सी, so what is coordination number? What is coordination number? Actually it is nothing but a total number of monodentate ligand that is connected to the central metal atom in a complex. It is total number of मोनोडेंटेड, मतलब कितना मोनोडेंटेड लिगेंड जो है ना आपका सेंट्रल मेटल को कनेक्टेड है इन अ कॉम्प्लेक्स। इट्स अ टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कनेक्टेड, और आई कैन से अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ योर कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, कॉपर है, और इसमें आपने लिगेंड लगा दिया अमोनिया, और इसका नंबर है यहाँ पे 4, और इसको चार्ज है यहाँ पे +2 का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है FeCO5, then we got a different, this is a FeCN6, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे लगा दिया मैंने 4-। तो अगर आपने ध्यान से देखा, ये आपका जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब अमोनिया के पास ये एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड होता है। पहली बात तो न्यूट्रल लिगेंड क्यों है, वो क्या है उसका आगे मैं बताता हूँ, बिकॉज उसकी सारी वैलेंसी फुलफिल है। तो अब ये जो है अमोनिया मोनोडेंटेड है, और कितने नंबर में 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। नाउ CO कार्बोनिल जो है ना यहाँ पे, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, नंबर कितना है इसका 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस साइनाइड, साइनाइड इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड। साइनाइड भी एक बार में एक ही लिगेंड, एक बार में एक ही साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे कितना है मोनोडेंटेड लिगेंड 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ में आ रही है। और इन जनरल जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो 2 to 9 हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग मेनली जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 वाला ही पढ़ेंगे। मेनली हमारे को यही सब, ये 2 ही मिलेगा सिलेबस में। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो वी गॉट टू नो व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ विल सी व्हाट इज़ अ डेंटिसिटी। These are the few terms which you are going to see in coordination chemistry. अब ये डेंटिसिटी क्या होती है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी व्हाट इज डेंटिसिटी। व्हाट इज डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होती है, देखिए, इट इज़ nothing but number of donor group in single ligand। एक लिगेंड के अंदर कितना उसके पास डोनेटिंग ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेंटिसिटी। और जो डेंटिसिटी होती है वो मेटल के लिए ही एप्लीकेबल, लिगेंड के लिए एप्लीकेबल होती है। और एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, दिस इज़ फॉर मेटल, एंड डेंटिसिटी इज़ फॉर लिगेंड, ठीक है। सो व्हाट इज डेंटिसिटी, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड। एक लिगेंड के अंदर कितना डोनर ग्रुप प्रेजेंट है वो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी किसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो है वो मेटल के लिए डिस्कस किया जाता है, और डेंटिसिटी जो है आपका लिगेंड के लिए डिस्कस किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नाउ मूविंग अहेड विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, इट इज़ नथिंग बट अ चार्ज। इट इज़ चार्ज denoted on central metal. It is a charge denoted on central metal, ठीक है। जब आपने लिगेंड का जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको उसके साथ में निकाल दिया है, तो जो कुछ भी चार्ज आएगा सेंट्रल मेटल के ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सो इट इज़ अ चार्ज denoted on central metal if all the ligands in complex were removed with
इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उसको कुछ चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज अ योर ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा है NiCl4 हैविंग द चार्ज -2, अब मैंने क्या किया, ऑल 4 Cl- को मैंने रिमूव कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, Ni+2। क्या मिलेगा, Ni+2। इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि Cl को हम लोग -1 लेते हैं, -1 × 4 करोगे तो -4 हो जाएगा, एंड -4 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, यू हैव टू एज्यूम इट इज़ एन X प्लस, कितना क्लोरीन है, 4 है, और एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू क्या है, -2 है। सो देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा, ये -4 उधर जाएगा, दैट इज़ +4, सो इट इज़ कमिंग एज अ +2। सब बात समझ में आ रही है, आई होप। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया +2। सो वी हैड अ डिस्कशन ऑफ डेंसिटी एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड अपॉन लिगेंड जो है आपका होमोलेप्टिक है, उसके ऊपर है कि हेटेरोलिप्टिक है, एंड बेस्ड अपॉन चार्ज है, कैटायन है, एनायन है कि न्यूट्रल है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ complex. So we have a mainly 2 category to classify. तो पहला तो based upon your ligand, and दूसरा जो है based upon the charge, based upon charge. Now based upon the ligand we have a homoleptic and a heteroleptic। क्या है हमारे पास, दो कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे, होमोलेप्टिक लिगैंड एंड हेटेरोलेप्टिक लिगैंड। फिर बेस्ड अपॉन चार्ज हमारे को 3 मिल जाता है, दैट इज़ आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, then we have एनायनिक कॉम्प्लेक्स, फिर आपको मिलता है यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये होमोलेप्टिक लिगेंड मतलब क्या है, जो लिगेंड है वो आपका एक जैसा ही होगा या एक ही होगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोबाल्ट इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू अ 6 ligand of ammonia and having a charge of +3. So I can say that all the ligands are ammonia only, so I will call it as a homoleptic ligand. So when there is a 2 different ligand, so that is called as a heteroleptic. Example के तौर पे मैंने लिया है cobalt and then I have introduced here NH3 4 and then I have introduced 2 chlorine. Are you getting, having the charge of +. So this is an example of heteroleptic ligand and this is an example of homoleptic ligand. So I can say that when all the ligands are same, that is called as a homoleptic, and when the ligands are different, getting connected to a metal atom or ion, that is called as a heteroleptic ligand. I hope यहाँ तक clear है। Now based upon the charge हम लोग बोलेंगे it is a cationic complex, anionic complex and the neutral। तो वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। See, so first we'll write down here cationic complex। सी आपका जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर इफ़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having positive charge on coordination sphere, having positive charge on coordination sphere,
अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वही जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटन हियर कोबाल्ट एंड देन आई हैव रिटन हियर अमोनिया एंड अ Cl। तो ये मिला के कैसे 5 और ये 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। अच्छा, अब इसको ओवरऑल चार्ज जो है यहाँ पे +2 है। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो आपका आयोनाइजेबल नहीं होता है। ये आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ आयोनाइजेबल एंड व्हाट इज़ नॉन आयोनाइजेबल, एंड हैविंग द चार्ज +2, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सो एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब वही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड will have a negative charge on the coordination sphere. The coordination compound have a negative charge on the coordination sphere is called as a anionic complex. Example के थ्रू यहाँ पे देखिए, if you got a nickel and the 4 ligand is connected to it and having a charge of -2, so overall the charge present on the coordination sphere that will decide it is a cationic or anionic or neutral. So when you talk about the neutral ligand, तो न्यूट्रल लिगेंड पे क्या हो जाएगा कि इसको कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल लिगेंड। नो सी, व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड यू विल हैव समथिंग लाइक NiCO4। और अभी जो मैंने लिखा था आपका सिस प्लैटिनम लिया है आपने, एंड Cl2 NH3 ट्वाइस, देयर इज नो charge present over the coordination sphere. That kind of complex is called as a neutral complex, and if there is a positive charge then I will call it is a your cationic. If there is a negative I will call it is a anionic complex. ठीक है, now moving ahead we'll see the nomenclature of coordination compound, उसको कैसे नेमिंग देते हैं। Now see, IUPAC for this coordination compound, तो इसका भी कुछ रूल्स है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, आपको पॉजिटिव पार्ट वाले का नॉमेनक्लेचर नाम पहले लिखना है। विल बी रिटन फर्स्ट। जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। वो होने के बाद आपने स्टार्ट करना है लिगैंड के साथ में, ठीक है। सो द नेम ऑफ द लिगैंड, एंड अब लिगैंड जो है आपका, ये होने के बाद आप लिगैंड के बाद आप मेटल का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय मेटल। अच्छा, अगर आपका लिगेंड जो है एनायनिक लिगेंड है, इफ़ लिगेंड इज एन आयोनिक, ठीक है, तो मतलब आपने उसको, उसका नाम किससे एंड करना है। अगर ID से एंड हो रहा है, क्लोराइड अगर आ रहा है लिगेंड आपका, तो उसको हम लोग क्लोरो कर देंगे, ID को रिप्लेस कर देंगे O से। अगर सल्फेट है, ATE आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सल्फेटो कर देंगे, मतलब इसकी जगह पे ATO लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहली बात तो आपने पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ K4 Fe CN6, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो व्हेन द कॉम्प्लेक्स का को नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको भी एक लिखने का तरीका है। सो व्हेन द कॉम्प्लेक्स, थर्ड रूल यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन कॉम्प्लेक्स गेट्स नेगेटिव चार्ज,
दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। तो सफिक्स ATE 8 should be attached to the name of metal, should be attached to the name of metal। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है आपने ये रूल यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ और इसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पार्ट आपका कौन है, पोटेशियम है, आपने पॉजिटिव पार्ट लिख दिया। अब बच रहा है ये आपका, इसमें भी लिगेंड को पहले लिखा जाएगा। तो कितना लिगेंड है, 6, बस हमारी है। और वो भी कौन सा लिगेंड है, एनायनिक है, CN माइनस है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइड में लिख सकता था, बट साइनाइड जो है वो क्या हो जाएगा, ओ से रिप्लेस कर देंगे। सो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या था, कैटायनिक था कि एनायनिक था? पहली बात तो लिगेंड आपने देखा ना, लिगेंड नेगेटिव था तो उसको मैंने आई कर दिया, ID को रिप्लेस कर दिया ओ से, तो ये साइनो हो गया। और ये आपका क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है उसका नाम इंडिकेट करते हैं हम लोग इसे ATE से। सो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अच्छा, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। Fe का आपने फाइंड आउट करना है, तो Fe को आपने X पकड़ लिया, प्लस साइनाइड कितना है आपका 6 है, और एक साइनाइड की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 6 × -1, ठीक है, एंड प्लस कितना आपका 4 इक्वल्स टू 0। ये +4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बिकॉज दिस ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यदि -6 ये +4 दैट इज़ कमिंग -2, वहाँ पे जाएगा राइट साइड में तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है 2। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपने पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने देखना है कि लिगेंड कौन सा है, एक ही लिगेंड है कि 2 लिगेंड है कि 3 लिगेंड है, उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम भी चेंज करते हैं। अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड भी आ रहा है, आपके पास नेगेटिव लिगेंड भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ अभी मैं न्यूट्रल लिगेंड का लिस्ट देने वाला हूँ। इफ़ यू गॉट लाइक नेगेटिव भी आ रहा है ligand, then you got a neutral ligand also like water, ammonia, CO, NO, then O2, N2, ethylene diamine, pyridine, PPS3, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। एंड यू गॉट अ पॉजिटिव लिगेंड, मतलब ये तीनों लिगेंड आपको एक साथ आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले किसको लिखना है? तो इसका ऑर्डर यही है, पहले नेगेटिव को आपने लिखना है, फिर न्यूट्रल लिखना है, देन आपने किसको लिखना है, पॉजिटिव लिगेंड को लिखना है। और एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाए तो 20, 30, टेट्रा, किस, ऐसे आपने नाम यूज़ करने हैं वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज़ द सर्टन रूल्स। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। अच्छा, अब मैं न्यूट्रल लिगेंड और एनायनिक कैटायनिक की लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। सी, when you talk about the neutral ligand, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव लिगैंड, एंड देन वी गॉट अ पॉजिटिव लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड वो होते हैं जिनका हम लोग वैलेंसी फुलफिल समझते हैं और उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम लोग 0 लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अमोनिया है, CO है, NO है, आपका pyridine है, ठीक है, देन वी हैव अ PPH3, देन वी हैव अ इथिलीन डायमाइन, ठीक है, आपका N2 भी है, O2 भी है, सॉरी, N2, O2। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव लिगेंड, वी गॉट अ Cl माइनस है, Br माइनस, आपका ऑक्सलेटो है, C2O4-2, देन वी हैड O-2 दैट इज़ योर ऑक्सो, फिर आपका है SCN माइनस दैट इज़ थायो
साइनेटो, फिर बाद में है हाइड्रिडो। तो ये और लिस्ट बहुत लंबी है, ये हाइड्रिडो, ठीक है। ये आपका थायोसाइनेटो। ऑक्सो, तो अभी नेगेटिव लिगेंड का हो गया। अब पॉजिटिव लिगेंड की अगर मैं बात करूँ, सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस इज कॉल्ड एज NH2 बॉन्ड NH2। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अब मैं इसमें प्रोटॉन लगा दिया, तो प्रोटॉन ऐड करने के बाद जो नया आपको चीज़ मिलने वाला है वो NH2 मैंने एक ही तरफ ऐड किया है NH3। बात समझ में आ रही है? सो हाइड्रोजीनियम, व्हाट इज दिस? हाइड्रोजीनियम। तो मैंने लिस्ट ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, देन निगेटिव लिगेंड, देन पॉजिटिव लिगेंड मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। तो वन बाय वन करके हमको जस्ट कोशिश करना है कि याद रहे, खास करके न्यूट्रल लिगेंड का, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जो है न्यूट्रल का हम लोग 0 इमेजिन कर लेते हैं। सो नाउ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं आयुपैक के। सी, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड Na2ZnCl4, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि पॉजिटिव हिस्सा कौन सा है। तो ये आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा हो गया। फिर ये पूरा आपका नेगेटिव है, तो पहले आपने पॉजिटिव वाले को ही लिखना है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जो भी हो उसमें लिगेंड को लिखना है। फिर आपने देखना है कि लिगेंड उसका एनायनिक है कि कैटायनिक है, और कॉम्प्लेक्स क्या है। समझ आ रहा है कि नहीं? लिगेंड को भी देखना है और कॉम्प्लेक्स को भी देखना है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अच्छा, आपका ये जो है क्लोरीन है और ये लिगेंड है, तो ये कितना है नंबर में? 4 है। तो सोडियम टेट्रा। अब क्लोराइड तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो लिगेंड नेगेटिव होता है उसका हम लोग ID की जगह पे O लिखते हैं, तो इट इज़ अ टेट्राक्लोरो। अच्छा, अब ये जिंक है। अब ये कैटायन जो है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लोग मेटल के एंड में क्या लिखते हैं? ATE लिखते हैं। सो सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट, ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जिंक की आपको फाइंड आउट करनी है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गई। सोडियम की कितनी हो जाएगी? 2 × 1 दैट इज़ +2। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -4 इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज़ हैविंग अ नो चार्ज, दैट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। सो एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज -2 ईयर इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू +2। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहाँ पे रोमन में लिख देना है +2 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर। सो आप जितनी इसमें और एप्लीकेशन ट्राई करेंगे आयुपैक और साउंड होते चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।